नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आरपी योगी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद राम स्वरूप पर। साथियों, मैं आप सबके लिए जनवरी 2024 मंथली करंट अफेयर की सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैंने आप सबके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, इसलिए पूरा एंड तक ध्यान से वीडियो देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर वो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जिसकी आपको ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस मंथली करंट अफेयर की क्लास को। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल मतलब एसएसबी के महानिदेशक कौन बने? करेक्ट आंसर हो जाएगा दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी बने हैं सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक। डिटेल से जान लेते हैं सशस्त्र सीमा बल के बारे में। तो इनका आदर्श वाक्य क्या है? तो वो हो जाएगा आपके सेवा, सुरक्षा और भाईचारा एसएसबी का आदर्श वाक्य है। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है और गठन हुआ एसएसबी का 20 दिसंबर 1963 को। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी? करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी, वो बनी शेख हसीना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान में रखेंगे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी को। साथ ही बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो राजधानी हो जाएगी ढाका, मुद्रा है बांग्लादेशी टका, प्रधानमंत्री है वर्तमान में शेख हसीना और राष्ट्रपति है मोहम्मद शाहबुद्दीन। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है वो है कुवैती दिनार। कुवैती दिनार है फोर्ब्स की रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी। अब साथ ही बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट। तो दूसरे स्थान पर कौन सी करेंसी है? तो वो हो जाएगी बहरीन की करेंसी, बहरीनी दिनार। तीसरे स्थान पर है ओमान की करेंसी, ओमानी रियाल। वही बात करें तो दुनिया की दूसरी सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा कौन सी है? तो वो हो जाएगी आपके यूरो। लिस्ट में 9वें स्थान पर है। और यूएस डॉलर की बात करें तो 10वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी? करेक्ट आंसर हो जाएगा सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला प्रीति रजक बनी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ मतलब आईओसी के वर्तमान में सीईओ कौन बने? करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुराम अय्यर। रघुराम अय्यर बने हैं सीईओ के वर्तमान में, आईओसी के वर्तमान में सीईओ। बात करते हैं ओलंपिक संघ के बारे में। तो वर्तमान में अध्यक्ष है पीटी उषा। स्थापना की गई 1927 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में और संस्थापक है हैरीबक और ऑर्थर न्योरेन, जो कि वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया, वो क्या? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान में रखेंगे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी की। बात करते हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की, तो वो थे एन.के. सिंह। वित्त आयोग के बारे में जान लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत यह प्रावधान दिया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कितना बंटेगा, कैसे बंटेगा, इनकी देखरेख कौन करेगा। तो यह सभी कार्य वित्त आयोग करता है। तो इस जानकारी को सभी प्यारे दोस्त नोट डाउन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, लगातार 6ठी बार बजट मतलब पांच वार्षिक बजट और एक अंतरिम बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री कौन बनी? तो वो बनी आपकी निर्मला सीतारमण, जो कि वर्तमान में वित्त मंत्री है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 10 बजट पेश किए थे, जो कि किसी भी वित्त मंत्री द्वारा सबसे अधिक है। उन्होंने लगातार 6 बजट पेश किए, जिसमें से एक अंतरिम बजट भी शामिल था। अगला क्वेश्चन है, बिहार की किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को 2024 के इस सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1954 को की गई। प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद प्रमाण पत्र और एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित संयुक्त अभ्यास डेजर्ट नाइट किसके द्वारा संचालित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा डेजर्ट नाइट, ये संचालित किया गया भारतीय वायुसेना के द्वारा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात पहली बार शामिल हुआ और भारतीय वायुसेना दल में SU-13 MKI MiJ 229 जगुआर AWACS C-130J और एयर टू एयर रिफ्यूलर विमान थे।
अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया साइमा वाजिद को। बात करते हैं साइमा वाजिद की, तो बंगाल के प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी है साइमा। और WHO की बात करें तो इनका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना की गई 7 अप्रैल 1948 को और महानिदेशक है डॉक्टर टेड्रोस एडनोम। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर में 51 इंच ऊंची रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 2024 को की गई 51 इंच इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा। मंदिर का शिलान्यास कब हुआ? तो 5 अगस्त 2020 को हुआ। मंदिर किस शैली में बना है? तो ये बना है आपके नागर शैली में। वही बात करते हैं उद्घाटन किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया। मंदिर के डिजाइनर कौन है? तो वो हो जाएंगे चंद्रकांत सोमपुरा। रामलला की मूर्ति किसने बनाई? तो अरुण योगीराज, जो कि कर्नाटक है, इन्होंने रामलला की मूर्ति को बनाया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश डिजिटल सेंगेज वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजिटल सेनेज वीजा जारी करने वाला फ्रांस पहला देश बन गया है। सेंगेज वीजा एक सेंगेज राज्य द्वारा जारी किया गया एक प्राधिकरण है जो यात्रियों को शेंगेन क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देता है। शेंगेन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें 27 यूरोपीय देश शामिल है। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलाइमा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी माधव गोडबोले ने लिखी द बाबरी मस्जिद वाली ये पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पृथ्वी विज्ञान के अध्ययन और समझ को विकसित करने के उद्देश्य से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की किस व्यापक योजना को लॉन्च किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगी आपकी पृथ्वी विज्ञान योजना। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन से पहले योजना का उद्देश्य है वो हो जाएगा आपकी विभिन्न पृथ्वी प्रणालियों के साथ हमारी समझ और बातचीत में क्रांतिकारी लाना। शुरुआत आपकी हो जाएगी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा और इस योजना को 2021 से 2026 की अवधि के दौरान कार्यान्वित की मंजूरी दी गई। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में किस देश ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान देश ने किया है हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे साथी ध्यान में रखेंगे। अभी बात करते हैं हिम तेंदुआ की, तो इनका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पैंथेरा अनकिया। आवास की बात करें तो हिम तेंदुए उत्तरी और मध्य एशिया के विशाल ऊंचे पर्वतीय हिमालय क्षेत्र में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक नीति संवाद 2024 में केंद्र सरकार की किस योजना ने मिस ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन पुरस्कार जीता? तो वो हो जाएगी आपकी स्वास्थ्य मितवा योजना। इसका पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। शुभारंभ हुआ आपका पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। और ये क्यों दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपके नवाचार सेटबॉक्स प्रस्तुति के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की हस्त निर्मित कालीन अदरक आदि केकिर और वांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जीआई टैग प्राप्त हुआ वो हुआ आपके बिल्कुल इसमें करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के अदरक आदि केकिर को जीआई टैग मिला। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में किस राज्य में चंदूबी महोत्सव का आयोजन किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा असम में किया गया जनवरी 2024 के इस चंदूबी महोत्सव का आयोजन। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रमणि पांडे बने हैं जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे साथी ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग दल मतलब बिम्स्टेक। इसकी स्थापना की गई 6 जून 1997 को। मुख्यालय है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। महासचिव है इंद्रमणि पांडे। 7 सदस्य देश है इसमें, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, 4 स्टार ऑफ डिस्टेनी नामक पुस्तक किस भारतीय सेवा प्रमुख जनरल की आत्मकथा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा MM नरवणे।
मुकुंद नरवणे की है ये आत्मकथा 4 स्टार ऑफ डिस्टिनी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आत्मकथा बुक है ये, तो सभी साथी ध्यान में रखेंगे। एग्जाम में बुक से संबंधी एक क्वेश्चन आता है तो जिसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी बनता है, तो सभी साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 8 जनवरी 2024 को अमेरिका के एक प्राइवेट कंपनी यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने पहला अमेरिकी निजी चंद्रलैंड 51 वर्षों के बाद लॉन्च किया है। तो इसका क्या नाम है जो 51 वर्षों के बाद लॉन्च किया है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पेरेग्रीन फर्स्ट। पेरेग्रीन फर्स्ट है जो कि अमेरिकी निजी चंद्रलैंड 51 वर्षों के बाद लॉन्च किया है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेरेग्रीन फर्स्ट को अमेरिकी की एस्ट्रोबोटिक कंपनी ने बनाया है। इसे वल्कन सेंटोर रॉकेट ने लॉन्च किया है। वही बात करें तो पेरेग्रीन फर्स्ट चंद्रमा के मध्य अक्षांश क्षेत्र पर 23 फरवरी 2024 को लैंड करेगा। पेरेग्रीन फर्स्ट का उद्देश्य है चंद्रमा के रहस्य खोजना। अगला क्वेश्चन है 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया ओपेनियमर। बात करते हैं गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की, तो ये क्यों प्रदान किया जाता है? तो फिल्म और टेलीविजन की उत्कृष्ट हेतु ये प्रदान किया जाता है। कौन से देश प्रदान करता है? तो अमेरिका प्रदान करता है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार पहली बार कब प्रदान किए गए? तो 1944 को। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे AR रहमान 2009 में, और सलम डॉग, और 2024 में संस्करण था इनका 81वां। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए किस अभियान की शुरुआत की? करेक्ट आंसर हो जाएगा तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वच्छ मंदिर अभियान की शुरुआत की प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर अभिषेक से पहले इस अभियान को लॉन्च किया गया था। उद्देश्य था अयोध्या को सबसे स्वच्छ शहर बनाना। छोटे तीर्थलों पर स्वच्छता अभियान मकर संक्रांति मतलब 14 जनवरी से शुरू होता है और 22 जनवरी तक चलता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी जानकारी है। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरीना सबालेंका, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी है। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट है 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बने हैं 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार की राजधानी हो जाएगी पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और राज्यपाल है राजेंद्र। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा जननिक सिनर, इटली के खिलाड़ी है। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, जो कि मेंस में ये खिताब जीता है इन्होंने। अगला क्वेश्चन है 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है रणवीर कपूर ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 69वां फिल्म फेयर अवार्ड। रणवीर कपूर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में चौथा फिल्म फेयर पुरस्कार है। नेक्स्ट है 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट। आलिया भट्ट ने जीता है 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार और इनको यह पुरस्कार रानी और रॉकी की प्रेम कहानी के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन है ये आलिया भट्ट का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी का 5वां फिल्म फेयर पुरस्कार है। इससे पहले अभिनेत्री नूतन और काजोल ने भी 5-5 फिल्म फेयर जीते। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2024 में G77 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा जनवरी 2024 में G77 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन युगांडा के कंपाला में किया गया और इसका आयोजन 20 से 22 जनवरी 2024 के मध्य किया गया। बात करते हैं G77 की स्थापना की, तो 15 जून 1964 को की गई। मुख्यालय इसका जिनेवो स्विट्जरलैंड में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा केप वर्डे, जो कि अफ्रीका का है, जिनको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में मलेरिया मुक्त घोषित किया है। वहीं बात करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट की, तो केप वर्डे मलेरिया से मुक्त होने वाला पहला अफ्रीकी का तीसरा और दुनिया का 43वां देश बन गया है। इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो 1973 में अफ्रीका देश मॉरिशस को 2019 में अल्जीरिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। वे बात करते हैं WHO की स्थापना की, तो वो हो जाएंगी 7 अप्रैल 1950। मुख्यालय है जिनेवो स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष है टेड्रोस एडानोमा। अगला क्वेश्चन है युद्ध अभ्यास स्टीडफास्ट डिफेंडर 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा युद्ध अभ्यास स्टीडफास्ट डिफेंडर 2024 का आयोजन किया गया। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह किया गया नाटो के द्वारा। नाटो के द्वारा यह आयोजन किया गया। बात करते हैं स्टीडफास्ट
डिफेंडर 2024 नाटो के 31 देशों और स्वीडन के देश भी इसमें शामिल है। स्टीड फास्टस डिफेंडर अभ्यास का आयोजन कई देशों में होगा। बात करते हैं नाटो की, तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई। सदस्य देश है इसके 31वां सदस्य देश हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका फिनलैंड। बात करते हैं साथ ही मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में और महासचिव है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट 2023 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल्कन एथलीट 2023 का खिताब जीता नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जेशन ऑफ नेचर मतलब IUCN ने किस प्रजाति को पहली बार रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है, वो हो जाएगा हिमालय वुल्फ। हिमालय वुल्फ को शामिल किया है। वही बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो हिमालय वुल्फ को तिब्बती भेड़िया के नाम से जाना जाता है। यह चीन, नेपाल, भारत और भूटान के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। वही बात करते हैं IUCN की स्थापना तो वो की गई 1948 को। मुख्यालय इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में और IUCN हर 4 साल में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस आयोजित करता है। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त विशेष बल अभ्यास मतलब खंजर 2024 का 11वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वां संस्करण भारत और ये आयोजित किया गया किर्गिस्तान के बीच। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे बात करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट की, तो आयोजन हिमाचल प्रदेश के बहलोह के विशेष प्रशिक्षण स्कूल में किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व पैराशूट रेजिमेंट द्वारा किया जा रहा है और किर्गिस्तान का स्कॉर्पियो ब्रिगेड द्वारा। राजधानी है बिस्केक और मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम। राष्ट्रपति है सदीर जापारोव। सभी साथी ध्यान में रखेंगे किर्गिस्तान के बारे में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त विशेष बल अभ्यास चक्रवात 2024 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? चक्रवात 2024 का दूसरा संस्करण भारत और मिस्र देश के साथ आयोजित हुआ। वही बात करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट की, तो चक्रवात 2024 22 जनवरी को मिस्र के अंसास में शुरू हुआ। चक्रवात अभ्यास का पहला संस्करण 2023 में भारत में आयोजित किया गया था। वही बात करते हैं मिस्र की राजधानी, वो हो जाएगी काहिरा। राष्ट्रपति है अब्देल फतेह अल सीसी और मुद्रा है मिस्र पाउंड। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ घरों में छत पर सौर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य से किस योजना को शुरू किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 करोड़ घरों के छत पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को शुरू किया गया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट योजना है। वही बात करते हैं, तो सूर्योदय योजना का उद्देश्य है 1 करोड़ से अधिक घरों की छतों पर सौर पैनल स्थापित करना। शुरुआत की गई जनवरी 2024 को और पात्रता क्या क्या रहेगी? वो रहेगी यह योजना मुख्य रूप से कम आय वाले और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए होगी। आवेदक 18 वर्ष से अधिक आयु के साथ भारत का अस्थायी विकास होना चाहिए। इसके लिए यह पात्रता रहने वाली है सूर्योदय योजना के बारे में। अगला क्वेश्चन से बात करते हैं, तो केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए जनवरी 2024 में AI आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा AI आधारित ऐप को लॉन्च किया है, वो क्या है? अनुवादिनी ऐप को केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। अनुवादिनी ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो देखिए, सभी स्कूल और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के अध्ययन सामग्री को डिजिटल रूप प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। केंद्र सरकार ने यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब NEP 2020 के तहत किया है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी? करेक्ट आंसर हो जाएगा रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला बनी है महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक मतलब DGP। अगला क्वेश्चन है, एशियाई बैंक मतलब ADB के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ADB के वर्तमान में कार्यकारी निदेशक बने हैं विकासशील। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी बात करते हैं एशियाई बैंक के बारे में, तो मुख्यालय है आपका मांडलियांग फिलीपींस में और स्थापना की गई 19 दिसंबर 1966 को और राष्ट्रपति है आपके मासात्योसुसु अस्काउ। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स ने किस देश की पहली स्वदेशी हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लॉन्च की है? इसका क्या नाम है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वैक्सीन का नाम है हेविश्योर नाम है इस वैक्सीन का। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं, तो हेविश्योर एक 2 खुराक वाला टीका है। इसकी पहली खुराक 12 महीने से ऊपर की उम्र में दी जाती है और दूसरी खुराक है वो आपके 6 महीने के बाद में दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रितु करिंदल और नवीन तिवारी को
उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। वही बात करते हैं ऋतु करिंदल श्रीवास्तव एक भारतीय वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर है जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में कार्यरत है। नवीन तिवारी एक भारतीय उद्यमी और इन मोबी संस्था और सीईओ भी है। अगला क्वेश्चन है भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए किस देश के साथ रुपए में भुगतान किया। करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई के साथ रुपए से भुगतान किया। उद्देश्य इसका वैश्विक स्तर पर मुद्रा स्थानीय मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत ने पहली बार रुपए में भुगतान किया। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी हो जाएंगी आपके अबू धाबी। मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम और प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। राष्ट्रपति है मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया। तो डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया वो आपके किया गया भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस जानकारी। साथ ही बात करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट। तो आयोजन 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 के मध्य राजस्थान के थार रेगिस्तान में किया जा रहा है किया गया। और डेजर्ट साइक्लोन का मुख्य उद्देश्य है शहरी परिचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना और साझा करना इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है चीन के नए रक्षा मंत्री कौन बने। करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन के नए रक्षा मंत्री वो बने डोंगजून बने हैं चीन के नए रक्षा मंत्री। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं चीन की राजधानी की तो वो हो जाएगी आपके बीजिंग। मुद्रा है रेनबिम्बी और राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में हेथाई अमन उत्सव का आयोजन किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा हेथाई अमन उत्सव का आयोजन तमिलनाडु में किया गया। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो प्रतिवर्ष तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में बड़ागा समुदाय के हजारों लोग सबसे बड़े त्यौहार हेताई अमंग को भाग लेते हैं। इस अवसर पर लोग देवी अथाई अमंग को अपना सम्मान देते हैं। साथ ही अगला क्वेश्चन है किस भारतीय अभिनेत्री को हुडई मोटर इंडिया लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो हुडई मोटर इंडिया लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया तो वो आपकी अभिनेत्री हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संरक्षण दस्तावेज को साझा करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया। तो साझा करने के लिए ऐप लॉन्च किया गया सैनिक बलों के आधिकारिक संरक्षण दस्तावेज को। तो वो हो गया आपका संडास ऐप। संडास एप्लीकेशन एक ओपन सोर्स आधारित स्वदेशी इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। उद्देश्य इनका डेटा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वदेशी प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता देने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है फोर्ब्स की रिपोर्ट 2023 की अनुसार दुनिया की सबसे अधिक कमाई वाली पहली एथलीटों की सूची में 16वें स्थान पर एकमात्र भारतीय कौन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्ब्स की इस रिपोर्ट के अनुसार 16वें स्थान पर एकमात्र भारतीय महिला वो हो जाएगी पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खेल से अपना संबंध रखती है। अगला क्वेश्चन है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने। करेक्ट आंसर हो जाएगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने वो बने फेलिक्स त्सेकेदी। बात करते हैं राजधानी की तो किंशासा हो जाएगी लोक गणराज्य की राजधानी और कांगोलेस फ्रैंक हो जाएगी इनकी मुद्रा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। लोकसभा ने दिसंबर 2022 में हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया। अगला क्वेश्चन है डेविड वार्नर ने ओडीआई क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की और इसका संबंध किस देश से है। तो इनका संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने ओडीआई खेल से अपना संन्यास लिया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। करेक्ट आंसर हो जाएगा मंत्री राजनाथ सिंह ने वृंदावन में किया है सैनिक स्कूल का उद्घाटन और इसका संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल जो कि बालिकाओं के लिए पहले स्कूल का उद्घाटन है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 में भारत में बाघों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। तो सर्वाधिक बाघ किस राज्य में है तो वो हो जाएंगे महाराष्ट्र में सर्वाधिक बाघ है। आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे अधिक बाघों की मृत्यु महाराष्ट्र में 52 हुई है और इसके बाद मध्य प्रदेश में 45वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर पिंकी को बनाया गया है तो वह किस राज्य से संबंध रखती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर वो है आपके उत्तर प्रदेश से पिंकी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो
तो इनका संबंध हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंट कुछ बातें। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार और दिल्ली के सूबों में लक्षित करता है। लॉन्च कब किया गया? तो 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जनवरी 2024 में चाड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2024 में सुखसेस मसरा बने हैं चाड के नए प्रधानमंत्री। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं, चाड अफ्रीका महाद्वीप का देश है और एन जमेना राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार किस देश के साल्टन सागर में खोजा गया? तो लिथियम के सबसे बड़े भंडार वो खोजे गए आपके कैलिफोर्निया, यूएसए के। अगला क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं, लिथियम के भंडार की खोज अमेरिकी ऊर्जा विभाग द्वारा की गई है। लिथियम का उपयोग मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी बनाने के लिए किया जाता है। सर्वाधिक लिथियम के भंडार वाले देश कौन कौन से हो जाएंगे? तो वो हो जाएगा आपका चिली देश, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अर्जेंटीना। सर्वाधिक लिथियम उत्पादक देश कौन कौन से हो जाएंगे? तो वो हो जाएगा आपके ऑस्ट्रेलिया, चिली और चीन। सभी साथी ध्यान में रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी को। अगला क्वेश्चन है, किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्षों के बाद जनवरी 2024 में अपने पद को छोड़ने की घोषणा की? करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क की इस रानी ने अपने पद को छोड़ने की घोषणा की। डेनमार्क की राजधानी है कोपनहेगन, राजा है फेडरिक एक्स और महाद्वीप है आपका यूरोप, डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है, कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को। बाकी ये क्यों दिया जाता है? तो ये दिया जाता है, कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार उन लेखकों को सम्मानित करता है जिन्होंने किसी भी भारतीय भाषा में महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता वो बने हैं आपके रणधीर जायसवाल। रणधीर जायसवाल बने हैं विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता। भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो वो हो जाएंगे आपके सुब्रमण्यम जयशंकर है। विशेष जानकारी को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश केंद्र शासित प्रदेश जनवरी 2024 में पीएम विश्वकर्मा योजना को शुरू करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर बन गया है। पहल का उद्देश्य क्या है? तो भारत की संस्कृति विरासत को संरक्षित और समृद्ध करने में कारीगरों और शिल्पकारों व्यक्तियों को महत्वपूर्ण भूमिका को ऊपर उठाना और पहचाना ही इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन बने? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि बने वो बने अरिंदम बागची बने हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को और मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में किस देश के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला गुजरात में आयोजित 10वीं वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये किस देश के थे? तो ये थे आपके चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस संस्करण का विषय है भविष्य का प्रवेश द्वार है। चेक गणराज्य की हम बात करें तो राजधानी हो जाएगी प्राग। महाद्वीप कौन सा हो जाएगा चेक गणराज्य का? तो वो हो जाएगा आपका यूरोप। प्रधानमंत्री है चेक गणराज्य के पेट्र फियाला और अध्यक्ष है पेट्र पावेल। सभी साथी इस जानकारी को ध्यान में रखेंगे। साथियों, वीडियो की क्वालिटी और आपके भाई की आपकी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना। अगला क्वेश्चन है, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत है नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत है। इसका आयोजन पुस्तक का विमोचन किया आपके। करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस पुस्तक को गीता सिंह और आरिफ खान भारती द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, फाल्कन 9 रॉकेट को से लॉन्च करने वाला भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला उपग्रह हो जाएगा, वो आ जाएगा GSAT-20। बात करते हैं इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने अगली पीढ़ी की भारी संचार उपग्रह को लॉन्च करने के लिए SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया है। वहीं बात करें उपग्रह GSAT-20, उद्देश्य है इसका हाई स्पीड वाइब्रेंट इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल वीडियो ट्रांसमिशन और ऑडियो ट्रांसमिशन प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बनी? तो यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी नादिया कैलिविनो बनी है यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष। बात करते हैं स्थापना की, तो 1958 में की गई। मालिक है यूरोपीय संघ के सदस्य देश और अध्यक्ष है नादिया कैलिविनो।
अगला क्वेश्चन है स्वदेशी दर्शन 2.0 योजना किस वन्य जीव अभयारण्य को शामिल किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वदेशी दर्शन 2.0 ये आपके वन्य जीव हो जाएगा डिब्रूगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में शामिल किया गया। शुभारंभ किया गया पर्यटन मंत्रालय द्वारा। स्वदेश दर्शन कार्यक्रम भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा हर साल 2015 में शुरू किया गया, जो 100% केंद्रीय फंड की योजना है। वहीं बात करते हैं डिब्रूगढ़ वन्य जीव अभयारण्य ओडिशा के बरगढ़ जिले में हीराकुंड बांध महानदी के पास स्थित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है भारत की पर्यटन को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने मोटे अनाजों को उत्पादकता बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की? करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने मोटे अनाजों को उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की। उद्देश्य है इसका मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति किलो 10 रुपये दर से नगद राशि सीधे बैंक खातों में प्रदान करना ही मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2024 में कुंभ मेले के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मेला गंग सागर मेला कहाँ आयोजित हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा गंग सागर मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो यह हुआ आपके पश्चिम बंगाल में, जो कि कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। नेक्स्ट है गंगा सागर मेला भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य के सागरीय द्वीप पर मनाया जाने वाला धार्मिक त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2024 में सामाजिक लेखा परीक्षा सलाहकार निकाय की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? मतलब SAAB की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में हुई जनवरी 2024 में। आयोजक कौन है? आयोजन कहाँ किया गया? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया गया और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को उसकी विविध योजनाओं में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है 2024 में किस एक विदेशी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा यंग लियो जो कि ताइवान के है, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जो कि एक विदेशी है। भारत सरकार ने मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियो को पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला महावत व एलिफेंट गर्ल के नाम से मशहूर 67 वर्षीय पार्वती बरुआ को पद्म श्री से पुरस्कार से 2024 से सम्मानित किया गया। तो ये किस राज्य से अपना संबंध रखती है, किस राज्य से बिलोंग करती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम राज्य से बिलोंग करती है पार्वती। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक मतलब RBI द्वारा जारी 2022-23 की पंचायती राज संस्थाओं की रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जो आपके RBI रिपोर्ट के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में शीर्ष स्थान पर है। बात करते हैं पंचायती राज संस्था दिवस की, तो वह हो जाएगा आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुई। 13वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। सभी प्यारे साथी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है पहली बार 43 साल की उम्र में सबसे उम्रदराज विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहन बोपन्ना बने। अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मतलब BCCI द्वारा आयोजित समारोह में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर दोनों को सम्मानित किया गया BCCI द्वारा CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। बात करते हैं भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की, तो वो आपकी की गई दिसंबर 1928 को। अध्यक्ष है रोजर बिन्नी, सचिव है जय शाह है और मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। साथ ही अगला क्वेश्चन है वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी की? करेक्ट आंसर हो जाएगा वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की वो हो जाएगी विश्व बैंक ने की। बात करते हैं वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 के अंत में वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जो 30 वर्षों के सकल घरेलू उत्पाद की सबसे धीमी गति में वृद्धि करने वाला अर्ध दशक सिद्ध हो सकता है। वही बात करते हैं विश्व बैंक का मुख्यालय, तो वो हो जाएगा वाशिंगटन DC में, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। स्थापना की गई 1944 को और अध्यक्ष है अजय बंगा। अगला क्वेश्चन है 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2024 में कुल 5 को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। C ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे साथी ध्यान में रखेंगे कि 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो आपका आंसर रहेगा 5 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए, तो वो दिए गए आपके 134। बात करते हैं कौन कौन है पद्म विभूषण में, तो वो पहले है सुश्री वैजयंती माला, क्षेत्र हो जाएगा कला और राज्य है तमिलनाडु। नेक्स्ट है श्री कोनिडेला चिरंजीवी। बात करते हैं श्री
कोनिडेला चिरंजीवी कला से हैं आंध्र प्रदेश के। श्री एम वेंकैया नायडू सार्वजनिक मामलों में दिया गया आंध्र प्रदेश से। श्री विंदेश्वर पाठक सामाजिक कार्यों के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। विंदेश्वर पाठक को, जो कि आपको फोटो में दिख रहे हैं, विंदेश्वर पाठक सामाजिक कार्य और इनका संबंध है बिहार से, ये बिलोंग करते हैं। और सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, जो कि कला क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है ओला के CEO भाविश अग्रवाल का AI स्टार्टअप देश का पहला AI यूनिकॉर्न बना, इसका नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा करू ट्रीम। करू ट्रीम नाम है इसका, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है बनावटी तरीके से विकसित की गई बौद्धिक संपदा, बौद्धिक क्षमता। क्या होता है यूनिकॉर्न? तो यह जब भी कोई स्टार्टअप का वैल्यूएशन $1 अरब से ज़्यादा होता है तो उसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2024 कब मनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जो मनाया गया 26 जनवरी को। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेरे सभी साथी ध्यान में रखेंगे। साथी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्यों मनाते हैं हम सीमा शुल्क अधिकारियों की एजेंसियों की भूमिका को पहचानने और काम की परिस्थितियों की चुनौतियों को ध्यान केंद्रित करने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2024 मनाते हैं। इसकी थीम हो जाएगी, ये सभी साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन द्वारा किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 की सर्वश्रेष्ठ महिला वुशु खिलाड़ी का खिताब मिला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ महिला वुशु खिलाड़ी का खिताब मिला है नवरेम रोसिबिना देवी, जो कि मणिपुर की है, इनको यह पुरस्कार मिला है। इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो बीजिंग चीन में है। इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन का मुख्यालय स्थापना की गई 3 अक्टूबर 1990 को। राष्ट्रपति है जोंगवेन गो। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा 2023 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सम्मानित किया गया पेंट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। इनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया। बात करते हैं ICC की मुख्यालय की, तो वो हो जाएगा दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। स्थापना की गई 15 जून 1909 को। वर्तमान में CEO है जियोफ एलारिडिस। अगला क्वेश्चन है किस अरब देश में पहली बार शराब की दुकान खोली जाएगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा किस अरब देश में पहली बार शराब की दुकान खोली जाएगी? तो वो हो जाएगी रियाद, सऊदी अरब में। बात करते हैं सऊदी अरब की राजधानी, वो हो जाएगी रियाद। राजा हो जाएगा मोहम्मद बिन सलमान और मुद्रा है आपकी सऊदी रियाल। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला में जनरल बिपिन रावत स्टेडियम का उद्घाटन किया। स्टेडियम का पुराना नाम क्या था? तो क्या था जनरल बिपिन रावत स्टेडियम का पुराना नाम? तो वो था बारामूला स्टेडियम। नेक्स्ट है किस राज्य में देश का पहला शोध आधारित IIT सैटेलाइट कैंपस स्थापित किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके उज्जैन मध्य प्रदेश में देश का पहला आधारित IIT लॉन्च करेंगे, स्थापित किया जाएगा। उद्देश्य है भारत और विशेष रूप से मध्य प्रदेश के छात्रों और शिक्षकों को औद्योगिक श्रमिकों में लाभ देना। उज्जैन भविष्य की प्रौद्योगिकी में विश्व स्तरीय अनुसंधान केंद्र होगा, जिसे IIT इंदौर का डीप टेक रिसर्च और डिस्कवरी कैंप्स उज्जैन आयोजित करेगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सम्मानित किया गया वेंकैया नायडू को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस भारतीय क्रिकेटर को वर्ष 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पोली उम्रिगर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? तो यह किया गया शुभमन गिल को। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 2022-23 के लिए दिया गया। बात करते हैं BCCI की, तो वर्तमान में अध्यक्ष है रोजर विनी, सचिव है जय साय और मुख्यालय है मुंबई में। स्थापना की गई दिसंबर 1928 को। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य भारत में सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला चौथा राज्य बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला चौथा राज्य बना है उत्तर प्रदेश। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाले पहले 3 राज्य, तो गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु। उद्देश्य है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में नए निवेश को आकर्षित करना। नोट गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी है, सभी साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को भारत में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 मनाया गया। वही बात करते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य नागरिकों को मतदान के बारे में बताना और चुनावी जागरूकता पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। वही बात करते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 का विषय, तो वो हो जाएगा वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट द वोट।
अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में किसे सुप्रीम कोर्ट ने 34वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस प्रसन्ना बी वराले को नियुक्त किया गया। बात करते हैं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस वराले को नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के परिसर में एक समारोह में शपथ दिलाई। जस्टिस वराले की नियुक्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है। सभी साथी ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की संख्या हो गई है आपके 34 जज हो गई है। कुल मुख्य न्यायाधीश के साथ 34 जज हो गई है। एक हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश और बाकी 33 अन्य न्यायाधीश हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में दुनिया की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? तो मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी वो स्थापित की जाएगी मयूरभंज ओडिशा में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं मेलेनिस्टिक बाघ बंगाल टाइगर का एक दुर्लभ प्रकार है। इन बाघों को ब्लैक टाइगर्स के नाम से हम जानते हैं और लक्ष्य है नंदनकानन चिड़ियाघर से अधिशेष बाघों और जंगली के लिए अयोग्य लेकिन सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त बाघों को घर देना ही इसका मुख्य लक्ष्य रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में पहली बार दोषी को फांसी देने के लिए किस गैस का उपयोग किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका में पहली बार दोषी को फांसी देने के लिए गैस का उपयोग किया गया, वो हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। अलबामा जेल में बंद 58 वर्षीय केनेथू यूजीन स्मिथ को मास्क के माध्यम से नाइट्रोजन गैस दी गई और जिससे आपको फांसी दी गई। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 यह प्रदान किया गया। आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार दिया गया 2024 का। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। दोस्तों आपकी भाई की इस मेहनत को आप पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना इसी जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश की स्थापना 1942 में हुई 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल की और यह भारतीय सशस्त्र सीमा की है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा ताई त्यू यिंग ताइवान के इन्होंने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 का खिताब जीता। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2024 के नाम से भी जाना जाता है। आयोजन हुआ 16 से 21 जनवरी के मध्य और पुरुष एकल का है सीयू कयुंग चीन की। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम केंद्र वित्त पोषित गो अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का प्रथम केंद्र वित्त पोषित गो अभ्यारण्य है वो आपके बनाया जाएगा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। बात करते हैं भारत में पहली बार गाय को संरक्षण प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में तुगुल कपूर गांव में पहला गाय अभ्यारण्य को बनाया जाएगा। इस अभ्यारण्य को बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 65 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा बना? करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बना जापान बना है 5वां देश। जापान के स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन और भारत के बाद 5वां देश जापान बना है। सभी साथी इस जानकारी को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत किस स्थान पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार भारत इसमें 9वें स्थान पर है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक सोने के भंडार के लिहाज से वर्ष शीर्ष 20 देशों की सूची में भारत 9वें स्थान पर है। टॉप 3 देश कौन कौन से हो जाएंगे? तो प्रथम अमेरिका, सेकंड जनवरी और थर्ड हो जाएगा इटली। भारत इसमें 9वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, 6 बार भारत की गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मेहमान बनने वाला एकमात्र देश कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 बार भारत की गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाला एकमात्र देश है फ्रांस। बात करते हैं भारत के 75वें गणतंत्र दिवस 2024 पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि थे। यूनाइटेड किंगडम को 5 बार गणतंत्र दिवस परेड में आमंत्रित किया गया। बात करते हैं फ्रांस की तो राजधानी हो जाएगी पेरिस, प्रधानमंत्री है ग्रेवियल अटल और मुद्रा हो जाएगी यूरो। अगला क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस 2024 सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती पर कब मनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा, पराक्रम दिवस है यह मनाया जाता है आपकी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाती है जो कि सुभाष चंद्र जी
बोस की 127वीं जयंती पर मनाया गया। नेक्स्ट है, किस देश के पहली बार स्कूलों में हिंदी को विश्व भाषा के रूप में अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया गया? तो वो हो जाएगा सिलिकॉन वैली अमेरिका ने। सिलिकॉन वैली अमेरिका ने किया है। हिंदी भाषा को हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। हर वर्ष 2024 में हिंदी दिवस की थीम हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धि को जोड़ना ही हिंदी दिवस की थीम है 2024 के। सभी साथी ध्यान में रखेंगे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी को। साथ ही अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष 5 दिवसीय भारत यात्रा पर आए, इनका नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनिस फ्रांसिस आए। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं उद्देश्य की, तो भारत संयुक्त राष्ट्र संबंधों को मजबूत करना, वैश्विक चुनौतियों का सहयोग बढ़ाना और गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेना यात्रा का मुख्य उद्देश्य रहा है। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा की, तो स्थापना की गई 1945 की। 45 में मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और अध्यक्ष है डेनिस फ्रांसिस। सभी साथी ध्यान में रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने अमेरिका के टेक्सास में WTT फीडर कोपर्स क्रिस्टी 2024 में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो जीता श्रीजा अकुला ने, जो कि तेलंगाना की है। इन्होंने WTT फीडर पुरस्कार जीता। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में भीषण दौड़ प्रतियोगिता डकार रैली 2024 के सबसे उम्रदराज विजेता कौन बने? करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे उम्रदराज विजेता वो बने आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कार्लोस सेंज, जो कि स्पेन के है, जो कि डकार रैली 2024 के भीषण विजेता बने। कार्लोस सेंज ने 61 वर्ष की आयु में चौथी बार डकार रैली का खिताब अपने नाम किया है। कार्लोस सेंज को एल मेटाडोर पुरस्कार दिया। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किस चीनी स्टार्टअप ने किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा, किस चीनी स्टार्टअप ने? आप सभी दोस्तों का आज का टेस्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। साथ ही उम्मीद करूंगा सारे प्यारे दोस्त कमेंट करेंगे और अपनी तैयारी का ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे। साथ ही इसी प्रकार रोजाना न्यू अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने इस चैनल के साथ। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप करंट अफेयर को टॉपिक वाइज कंप्लीट करना चाहते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। 2024 के टॉपिक वाइज करंट अफेयर को आप कंप्लीट कर सकते हो, साथ में स्टैटिक जीके को भी पढ़ सकते हो। साथियों, आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा, निःशुल्क वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप वहां से जाकर अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हो। उम्मीद करूंगा सारे प्यारे दोस्त मेरी कही हुई बात पर ध्यान देंगे। और साथ ही वीडियो पे पहली बार हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मुझे भी ये मोटिवेशन मिले कि हाँ साथी जुड़ रहे हैं और मैं दिन प्रतिदिन आपको अच्छे कंटेंट के साथ ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध करवा सकूँ। यही मेरी कोशिश रहेगी। और मस्त रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।